हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज इस पाठ में हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बांट कर खाओ। तो बच्चों, ये पाठ हमें यह संदेश देता है कि चीज़ें संभाल कर रखने और आपस में बांट कर खाना चाहिए। अर्थात क्या संदेश मिलता है इस पाठ के जरिए हमें कि चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए और आपस में बांट कर खानी चाहिए। तो आइए, कैसे मिला ये संदेश, कहानी पढ़कर जाने। तो रघुवर बहुत तेजी से आया, जूते निकालकर बाहर बरामदे में खड़ी रैक में रखे। अंदर कमरे में जाकर माता पिता तथा दादा दादी को प्रणाम किया। प्रणाम यानी कि नमस्कार किया उसने। अपना बस्ता अलमारी में रखा। माँ से बोला, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो। आपने क्या बनाया है? उसने बोला, माँ जल्दी जल्दी कुछ दो खाने को। माँ बोली, मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, तुम हाथ मुंह धोकर आओ। माँ जल्दी बताओ क्या बनाया है? रघुवर बेसब्री से बोला। बेसब्री यानी कि सब्र ना करना, अर्थात उसे सब्र ही नहीं हो रहा था और वो माँ से कह रहा था कि माँ बताओ ना क्या बनाया है। माँ बोली, तुम्हारी पसंद के इडली, सांबर, डोसा और उत्पम। वाह, लाओ सबसे पहले मुझे इडली और सांबर दे दो, शाम को डोसा खाऊंगा। डोसे के साथ नारियल की चटनी भी बनाई होगी, वह तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, नारियल की चटनी बनाई है और नारियल की बर्फी भी बनाई है। किसने कहा ये? माँ ने कहा कि मैंने नारियल की चटनी भी बनाई है और नारियल की बर्फी भी बनाई है। बच्चों, आपको भी पसंद आती होगी नारियल की बर्फी, है ना? तो बस फिर क्या था, रघुवर एक डोंगे में इडली सांबर लेकर बैठा। वह खाने ही लगा था कि अचानक उसके मित्र रमाशंकर और आयुष आ गए। मित्र यानी कि उसके दोस्त रमाशंकर और आयुष वहां उसके घर पर पहुंच गए। उनकी आवाज सुनते ही रघुवर ने झट से इडली और सांबर का डोंगा पास रखे चौड़े मुंह के फूलदान में रख दिया, यानी कि छुपा दिया उसने। वह नहीं चाहता था कि वह अपने खाने में से किसी को बांट कर दे, अर्थात वो नहीं चाहता था कि उसका खाना किसी को बांटा जाए। वो चाहता था कि वो सारी चीजें खुद ही खाए। अब रमाशंकर ने आते ही पूछा, क्या कर रहे हो मित्र? आज तुम्हारी माताजी ने क्या बनाया है? रघुवर बोला, माँ ने तो आज कुछ भी नहीं बनाया, उन्होंने जो बनाया था मैंने वही खा लिया। चलो कोई बात नहीं, हमें तो बहुत भूख लगी थी, सोचा था तुम्हारे घर चलकर ही कुछ खाएंगे। रमाशंकर बोला। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। रघुवर दरवाजा खोलता है। सामने एक व्यक्ति हाथ में एक फूलदान लिए खड़ा था। वह बोला, कल आपकी मम्मी जी हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, गलती से वह पुराने वाला फूलदान ले आई। ये नया फूलदान ले लीजिए और पुराने वाला दे दीजिए। अरे, ये तो सामने ही रखा है, यही है वो पुराना फूलदान, इसे मैं ले जाता हूँ। रघुवर देखता ही रह गया। फूलदान में रखे उसके इडली सांबर भी चले गए। वह सोचने लगा, काश मैं बांट कर खाता तो मित्रों के साथ मैं भी खा लेता। अब ना तो मैं खा पाया और ना मेरे मित्र। किसी ने ठीक ही कहा है, सबको आपस में बांट कर खाना चाहिए। तो बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से हमें? ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर आप गलत करेंगे तो ज़िंदगी में आपके साथ भी गलत होगा। हमें सहयोग की भावना रखनी चाहिए, सारे काम मित्रों के साथ मिल बांट कर करने चाहिए। और जब भी खाना खाएं तो ज़रूर आपके पास जो भी हैं लोग, उन्हें ज़रूर पूछिए। अकेले खाना गलत नीयत की निशानी होती है, जैसे रघुवर ने किया। अंत में क्या हुआ, उसको पछताना पड़ा। इसलिए आप भी इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा, जब भी खाना खाएं अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ कर खाएं। तो चलिए, अब इस कहानी का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।